electrons, and at the p side, we will have vacant positions for electrons. Something very junction of the diode. The abundant electrons on the N side have a natural tendency to migrate to the holes that are available on the p side. So, the p side boundary is slightly negatively charged, and the N side boundary is slightly positively charged. You can see the depletion electric field will oppose any further natural migration of electrons. हेलो दोस्तों, आज हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे रेक्टिफायर को। हम रेक्टिफायर को पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हम डायोड पढ़े हैं और डायोड को समझे भी हैं, इससे पहले एक वीडियो दी गई है। और दोस्तों हम थोड़ा सा जो डायोड है उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर परिचय ले लेंगे ताकि हम रेक्टिफायर को समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बार बार तो बोला नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर भी देख लीजिए हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफायर क्या करता है, थोड़ी सी एक बार थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें कि रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर एक सिंपल सा डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में। एसी का होता है जी, एसी जो आप घर में यूज करते हैं, लाइट को, जो घर में जैसे घर में बल्ब जल रहा है और सारी टीवी चल रही है, जो भी चीज यूज हो रही है वो कौन सी यूज करती है, एसी यूज करती है। लेकिन आप मोबाइल चार्जर यूज करते हैं वो डीसी करते हैं। क्या करते हैं, डीसी करंट करते हैं। तो इसी को समझेंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले हम लोग रेक्टिफायर से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पीएन संधि को, फॉरवर्ड बायस समझ लेते हैं और रिवर्स बायस। काहे लिए समझ लेते हैं, ताकि हमें रेक्टिफायर समझने में आसानी हो, ताकि हम समझ पाए कि एसी को डीसी में किस तरह से बदल देते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो चलिए थोड़ी सी समझ लेते हैं। इसके एक बार समझाए भी हैं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर से थोड़ा सा बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पीएन संधि अच्छे से समझाए कि पीएन संधि किसे कहते हैं, और पीएन संधि बिल्कुल समझाए हैं। जैसे पी जो अर्धचालक है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पी टाइप का अर्धचालक होता है, जो पी टाइप का अर्धचालक होता है उसमें होल होते हैं, और जो एन टाइप का अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात और समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, सिर्फ आप ये देखे होंगे केमिस्ट्री में कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वजह से ही, चाहे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही किसी भी सेल में भाग लेता है रासायनिक क्रिया के लिए, चाहे किसी से क्रिया करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, चाहे किसी की बाह्य कोश में जब जुड़ती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, ना कि प्लस वाले और ना कि और कोई चूट जुड़ती है, चाहे प्रोटॉन जुड़ता है, चाहे और कोई चीजें नहीं जुड़ती हैं। सिर्फ हमारा कौन भाग लेता है, सिर्फ भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सारो दरो दमार जो है, हमारी जो सारी उम्मीदें हैं इलेक्ट्रॉन से बनी हुई हैं। यही कुछ करेगा तो करेगा, यही बहता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए समझ लेते हैं। जो पीएन संधि डायोड है इसमें हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक फॉरवर्ड बायस है, अग्र बायस है, एक पश्च बायस है, ठीक ना, एक रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होती है कि धारा बहती है, और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती, यानी एक बार धारा बहेगी, एक बार धारा नहीं बहेगी। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों, समझिएगा कि पीएन संधि में धारा बहती है, तो काहे धारा बहती है इस बात को समझिएगा। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी पी टाइप की संधि को, पी टाइप की संधि को प्लस से जोड़ा गया है, ठीक ना। और इसको देखिए जो एन टाइप की संधि उसे किससे जोड़ा गया है, माइनस से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, माइनस से। तो जो पी टाइप संधि है प्लस होते हैं, ये होल होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़े हैं दोस्तों। जब प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। प्लस से प्लस के जोड़बा तो रिपल्सन होगी। देखिए क्या होता है, लड़का लड़का रिप्लेस करते हैं ना, समझ में आता है कि नहीं आता है दोस्तों। अट्रैक्शन कहां होता है आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल बताने वाली चीज नहीं है। तो ये प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी रिपल्सन का मतलब कि प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को धक्का देंगे। अब देखिए जब इसको जोड़ दिया गया है तो ये धक्का देगा, ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको धक्का देगा, यानी कि ये वाले जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले इधर जाएंगे। और देखिए ये माइनस माइनस जोड़ा गया है तो ये भी धक्का देंगे, ये इधर धक्का देंगे, यानी कि दूरियां घटने वाली बात हो गई।
यानी दो लोगों की दूरियां, जो ये पट्टी है बीच में अवक्षय परत कहते हैं, ये पट्टी क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। इनको छेद छेद के आगे जाएंगे, तो जैसे जैसे छेद के जाएंगे आगे और इलेक्ट्रॉन का जब गमन होने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये गमन होने लगेगा, रास्ता ये इलेक्ट्रॉन का गमन होने लगेगा इस तरह से पॉजिटिव इधर जाएंगे, खींचेंगे इनको, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है सर्कुलेशन बन जाएगा, तो हमारा जो है धारा इसमें बहने लगेगी। क्या होगी, धारा बहने लगेगी। इलेक्ट्रॉन के गमन से ही धारा बहने लगेगी। यानी जब दूरियां दोनों, देखो दोस्तों ये प्लस है ये प्लस है, तो रिपल्सन करेंगे, जाहिर सी बात है। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। ये माइनस है ये माइनस है, तो ये भी रिपल्सन करेंगे, यानी प्रतिकर्षण करेंगे। तो जब प्रतिकर्षण करेंगे तो ये जो अवक्षय परत की चौड़ाई है ये घटेगी, और जब जब घटेगी दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इनका पथ पूरा हो जाएगा, जिसके वजह से धारा बहती है, जिसके वजह से धारा बहती है। बस यही सिंपल सा एक फंडा है। और एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, रिवर्स बायस में काहे नहीं बहती है, रिवर्स बायस में नहीं बहती, यहाँ दूरियां बढ़ती है। दूरियां बढ़ने वाली बात होगी दोस्तों, दूरियां बढ़ती है। कैसे दूरियां बढ़ती हैं, देखिए दूरियां बढ़ेंगी, ये दूरियां बढ़ेंगी और ये दूरियां घटेंगी, दूरियां घटेंगी। दूरियां बढ़ने वाली कैसी बात होगी, देखिए ये प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ा गया है। अब ये क्या होगा, ये बीच में अवक्षय परत है। अवक्षय परत का मतलब दोस्तों एक परत होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन नहीं कर सकते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं गमन करेगा धारा नहीं बहेगी। देखिए दोस्तों ये प्लस वाला है, ये माइनस से जोड़ा गया तो ये इसको खींचेगा, यानी कि अब इस तरह से अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी, इस तरह से अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी। ये माइनस है, ये प्लस से जोड़ा गया है तो इस तरह से अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ेगी, यानी ये परत की चौड़ाई बढ़ा रहा है। जब परत की चौड़ाई बढ़ाएगा दोस्तों, तो जो भी एक आध इलेक्ट्रॉन गमन कर ले रहे थे वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं गमन कर पाते हैं और यहाँ धारा नहीं बहती है। एक्चुअली में कहा जाता है दोस्तों धारा नहीं बहती है, लेकिन थोड़ी सी और डीप में अध्ययन करेंगे इसको, और डीप में अध्ययन करेंगे तो धारा थोड़ी बहुत बहती है। होता क्या है दोस्तों कि इसमें कहीं से ना कहीं से कुछ पॉजिटिव, एक आध ठो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है और इसमें से कहीं ना कहीं एक आध ठो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि देखो ये प्रतिकर्षण कर लेते हैं, ये भी प्रतिकर्षण कर लेता है, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी थोड़ी बहुत धारा बहती है कहने नाम के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि धारा नहीं बहती है। लेकिन थोड़ा कोई होगा ना तीसमार खान, आपके पास भी होंगे तीसमार खान जो कहेंगे कि नहीं 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 कुछ और सही बताइए, कुछ और सही बताइए, तो उनके बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पे पॉजिटिव भी आ जाते हैं और कुछ यहाँ पे निगेटिव भी आ जाते हैं और यहाँ कुछ पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जो धारा का थोड़ा बहुत धारा का तनिक सा बोला जाता है ना, बस वो जैसे थोड़ा सा दाल में घी डाला जाता है वैसे ही, पूरी दाल घी नहीं होती है, बस उतना ही था, बस ये धारा बहती है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, यानी कि ये फॉरवर्ड समझ गए, ये रिवर्स समझ गए, गुड। अब हम लोग समझेंगे दृष्टिकारी, रेक्टिफायर समझेंगे। रेक्टिफायर का दोस्तों एक ही काम है, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। दोस्तों एसी को डीसी में बदला जाता है तो डीसी दो प्रकार के होते हैं, डीसी दो तरह से बदलता है, एक तो बदलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक बदलेगा फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखिए जो एसी है तो जो एसी धारा बहती है ना, ये उसका ग्राफ खींचा गया है, एक बार प्लस में जा रहा है एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। तो ये जो देखो धारियां क्या कहां कैसे बढ़ रही है, पहले एक्स से वाई, फिर एक्स से वाई, फिर वाई से एक्स। देखो दोस्तों एक बात समझना, साइंस में जो साइंस है, साइंस में जैसे साइंस में समझिए, साइंस में ये लिखा गया है +5 और ये लिखा गया है -5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कोई अगर ये इतना लिखा गया कि मीटर प्रति सेकेंड और ये भी लिखा गया मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक दो लोग है ना, जो एक लड़का इधर गया है फिर एक लड़का इधर, यानी कि इनकी दोनों की डायरेक्शन अलग है। माइनस चिन्ह यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अलग है, विपरीत है, अलग है मतलब कि विपरीत है। देखो वैल्यू में तो समान है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये माइनस चिन्ह लगा, इसका मतलब कि उनकी जो एक की डायरेक्शन है, जो पहले वाले व्यक्ति की डायरेक्शन है, ये फर्स्ट वाले व्यक्ति की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन इस व्यक्ति की डायरेक्शन से क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक ना दोस्तों, समझ गए इस बात को। चलिए इस माइनस प्लस का खेल समझ गए हैं आप, ये माइनस प्लस का खेल समझ गए, यानी कि जो देखिए x से y पहले जाएगा फिर y से x जाएगा, यानी कि जो है चेंज होता है, डायरेक्शन इनका चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इतना बात समझ गए हैं। अब एक बात समझिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है।
आप तो रेक्टिफायर समझ गए हैं। जैसे तुमसे कोई पूछे कि रेक्टिफायर क्या होता है, दोस्तों कोई भी आपसे पूछे कि रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर के बारे में क्या बताएंगे, इतना ही बताएंगे रेक्टिफायर में कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। तो फिर कहेंगे कि भाई एसी वोल्टेज को डीसी तो कैसे करती है, तो डीसी तो कहेंगे कि डीसी दो प्रकार की होती है, एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कहें ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझाइए। ठीक है, हम समझा देते हैं भाई। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखिए यही क्या है, यही हमारा क्या है, पीएन संधि है। देखिए इस तरह से पीएन संधि बनती है, ये क्या है, ये पीएन संधि, यानी ये पी हो गया और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी है प्लस वाला है माइनस वाला, समझिएगा। तो यहां पर देखिए हमने किया क्या है कि एक इनपुट रखा है। देखिए दोस्तों, जो धारा होती है, जो हम कोई ना कोई जब एसी वोल्टेज देंगे तो उसके लिए एक जगह होगी, एक पॉइंट होगा ना, एक बोर्ड होगा कि हम वहां से एसी करंट दिए। तो हमने यहां से क्या किया कि एक एसी वोल्टेज दिया, एसी वोल्टेज दिया और एक प्रेरण सिद्धांत लगा के, प्रेरण जिसे बोलते हैं प्रेरण, उसके हिसाब से, उसके माध्यम से हमने क्या किया, एक पीएन संधि जोड़ दिया है। क्या किया, एक पीएन संधि जोड़ दिया है। और जब पीएन संधि जोड़े हैं तो इससे एक जो प्रतिरोध जोड़ दिए हैं और प्रतिरोध से एक्स वाई जोड़ दिए हैं कि हमारा वोल्टेज बताएगा कि नहीं बताएगा, ठीक ना दोस्तों, धारा बताएगा कि नहीं बताएगा। तो हमने क्या किया कि देखिए पी वाले को सबसे पहले प्लस से जोड़ा है और बी वाले को माइनस से। पी के कैसे जोड़ लिया हो, प्लस से, और देखो ये ए को किससे जोड़ा है, प्लस से, और बी को माइनस से। ये ए के प्लस से समझने की कोशिश करिएगा, ये जो ए है इसको प्लस से पहली बार और बी को माइनस से। होगा क्या कि जब ए को प्लस से आप जोड़ेंगे और बी को माइनस से जोड़ेंगे तो पी वाला समझ में आ रहा था, यहां से देखिए प्लस है और एन वाला क्या है, माइनस है। तो ये माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से जोड़ दिए तो हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है धारा बहेगी। ठीक, एक कंडीशन में धारा, यानी पहली बार धारा बहेगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है जी, ये दूसरी कंडीशन में ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगी, धारा उल्टा बहेगी ना। धारा क्या होगी, उल्टा बहेगी, धारा उल्टा बहेगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि फिर ये ए क्या हो जाएगा, माइनस, और बी क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब बी माइनस हो जाएगा, देखिए यानी कि ये पी वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और एन वाला प्लस। यहां से समझिएगा ए वाला क्या हो जाएगा, दूसरे चरण के लिए, दूसरे चरण की जब धारा का डायरेक्शन बदलता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए, धारा का डायरेक्शन बदलता है, एसी में धारा बदल रही है। देखिए ये पहले प्लस में थी, फिर माइनस में आ गई है, तो हमने तो पहले प्लस वाला को लिया तो दूसरा माइनस हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे वाले में माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा तो दूसरा प्लस हो जाएगा। लेकिन जब ए वाला माइनस हो रहा है दोस्तों और बी वाला प्लस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट बायस हो गया, जिसमें धारा नहीं बहती है, जिसमें धारा नहीं बहती है। यानी एक बार में धारा बह रही है, दूसरी बार में धारा नहीं बह रही है। एक बार में धारा, जैसे अग्र वाले में धारा बह रही है, फर्स्ट वाले में धारा नहीं बह रही है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए ये बना है, यानी प्लस वाले में क्या हो रही है, प्लस वाले में जो है हमारा धारा जा रही है और माइनस वाले में धारा नहीं जा रही। देखिए यहाँ पे गैप हो गया ना, माइनस वाला गैप हो गया, माइनस वाला गैप हो गया, यानी कि ये हमारा यहाँ पे जो ये डिवाइस लगी है, डिवाइस काम कर रही है और इसके काम करने की वजह से एक डायरेक्शन में धारा जा रही है, दूसरे में नहीं जा रही है, रुक दे रही है। तो हमारा इस तरह से ग्राफ बना है, ये नीचे वाला ग्राफ नहीं बना है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं, देखिए हाफ है ना, आधा आधा है ना, तो इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। गुड, इसमें कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कोई दोस्तों कमेंट करेगा, उस कमेंट को हम देखेंगे और फिर उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक ना, पूर्ण तरंग दैर्घ्य है, ठीक ना। समझने की कोशिश करिएगा इसमें क्या है। देखिए एक इनपुट डिवाइस लगा है, जो धारा को हम देंगे, निवेश करेंगे, एक आउटपुट होगा, ये आउटपुट है। एक बार धारा को दिए हैं और एक बार उससे हवा धारा को लेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम कुछ चीज देते हैं तो सोचते हैं कि वो भी कुछ व्यक्ति देगा, तभी कुछ हम देने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, धनात्मक अर्धचालक के लिए और ऋणात्मक अर्धचालक के लिए दो कंडीशन बना के रखे हैं दोस्तों। और इसमें देखिए अब यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट, हमने दो क्या किया है, हमने दो पीएन संधि जोड़ा है। देखिए दो पीएन संधि जोड़ा है, किसके लिए, कहां से, फुल वेव रेक्टिफायर प्राप्त करने के लिए। देखिए ये क्या है, ये फुल वेव, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए कहीं जगह छूटा है, नहीं छूटा। देखिए किस तरह से हम समझ लेंगे, यानी कि एक पीएन संधि यहां लगा है, एक पीएन संधि यहां लगा है,
एक पीएन संधि यहाँ लगा है, एक पीएन संधि यहाँ लगा है। तो हम जब धनात्मक अर्धचालक के लिए हैं तो देखिए A प्लस में कर दिया पहले डायोड के लिए, ये इसको लिए क्या कर दिए प्लस में कर दिए, लेकिन B जो है दूसरे डायोड के लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला तो दोस्तों हमारा हो जाएगा कि इसमें धारा नहीं बहेगी, ऊपर वाले में धारा बहेगी, यानी ये अग्र वाले पक्ष में क्या होगी धारा बहेगी, लेकिन इसमें धारा नहीं बहेगी। देखिए दोस्तों y से x धारा बही है, और काहे बही दोस्तों, देखिए पीएन संधि है ना, तो देखिए P को प्लस से जोड़ा गया है, देखिए P को देखिए A है ना, तो यही P पक्ष में है, तो क्या A से जोड़ा गया है। जब यहाँ पर देखेंगे P को प्लस से जोड़ा गया है और N को माइनस से जोड़ा गया है, तो फॉरवर्ड हुआ है, तो यानी कि धारा बहती है। हम समझे इसको, यहां से भी इसमें धारा बहेगी, सिंपल सी बात है, गुड। अब देखिए हमारा क्या हुआ, अब देखिए ऋणात्मक अर्धचालक के लिए, अब ये हम ऋण वाला के लिए समझो। देखो दोस्तों हाई पहले प्लस वाला के समझ रहे, ऋण वाला के समझो, ऋण वाला के समझो तो काम चाहिए हाई ऋण हो जाए हाई प्लस हो जाए, गुड। ये माइनस हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब हाई P माइनस हो जाए, हाई वाला हाई A माइनस हो जाए, B प्लस हो जाए, तो वही का समझो ये वाला जो है, जो A वाला है, A वाला प्लस में आ जाएगा, यानी कि इनमें धारा बही ना बही, इनमें धारा कब्बो ना बही। और B वाला ये जो D2 डायोड है, ये क्या हो जाएगा अग्र हो जाएगा, यानी इसमें धारा बहेगी, इसमें धारा बहेगी। समझिएगा इसमें कैसी धारा बही हो, कहे से कि जब हाई प्लस हो जाए तो डायोड काम करी, हाई P वाला प्लस हो गई तो प्लस से जुट गई बा, जब प्लस से जुटी और माइनस से जुट गई, जब हमारे पीएन संधि तो धारा बहती है। जब धारा बही तो जब हेहू में धारा बह गई, हेहू में मतलब D1 में भी बह गई, D2 में भी बह गई, तब पूर्ण यानी कि फुल वेव तरंग यानी फुल वेव रेक्टिफायर हमके प्राप्त हुई, यानी धारा हर समय प्राप्त हुई, धारा रुक के ना प्राप्त हुई, लेकिन केवल प्राप्त हुई डायरेक्ट करंट प्राप्त हुई। हाई काम चीज वाला डीसी करंट को हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में बदल दिए हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए फुल वेव करंट हो गई। अच्छा समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहेंगे सर जी एक डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहें ना कि जो रेक्टिफाई, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? यहां तक यही, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये समझ ले हैं। देखिए एक बार और थोड़ा सा हल्का सा समझा दे रहे हैं। ये जो पीएल संधि है, जब हम पहले धनात्मक अर्धचालक के लिए, जब इसके धनात्मक के लिए हैं, देखिए ये क्या है, ये धनात्मक है, जब इसके लिए धनात्मक के लिए है तो A प्लस पे हो जाएगा और B माइनस पे, A प्लस पे B माइनस पे, A प्लस पे हुई तो P प्लस पे होगी, जब P प्लस पे हुई तो A प्लस पे बा और N माइनस पे बा, तो ये फॉरवर्ड बायस हुई, जबकि धारा बहे ले, तो देखिए धारा बह गई में, एगो में धारा बह गई, गुड धारा बह गई। अब देखिए धारा बही ना, अब देखिए ऋणात्मक अर्धचालक के लिए यानी A माइनस हो जाए और B प्लस हो जाए, तो A वाला में तो धारा ना बही, A वाला में तो माइनस हो जाए तो धारा ना बही, लेकिन B वाला को देखिए जो D2 डायोड है, D2 डायोड खातिर है P कौन सी हो गई, प्लस हो गई, और जब E प्लस हो जाए या E प्लस से जुड़ जाए तो यह माइनस हो जाए, माइनस से जुड़ जाए और धारा बहे लागी। तो यानी कि दोनों में, इसमें भी धारा बही है, इसमें भी धारा बही, यानी इनपुट हमारा जो प्राप्त होगा हमारा फुल वेव में प्राप्त होगा। देखिए कहीं खाली नहीं है, पूरा का पूरा प्राप्त हुआ है। अब एक चीज समझने की और कोशिश करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि वन डायरेक्शन क्या होता है। हमने कहा कि जो दिष्टकारी रेक्टिफायर है एसी को डीसी में बदल रहा है, एसी को डीसी में बदल रहा है। हुआ क्या है, एसी को डीसी में जब बदलता है तो होता क्या है समझिए, कह रहा है कि धारा एक दिशा में बहती है, यानी धारा दोनों डायरेक्शन में नहीं बहती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बहती है। वन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, उसे यूनिक डायरेक्शन भी कहते हैं। वन डायरेक्शन का मतलब ई भइल कि साइकिल में हवा भरा, साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति है, समझिएगा एक डायरेक्शन का मतलब साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति है, जो साइकिल में हवा भर रहा है, भरने के बाद साइकिल का हवा निकल जाता है, नहीं, उसे एक डायरेक्शन कहते हैं। जैसे एक डायरेक्शन का मतलब और होता है, जैसे गुल्लक में पैसा डाल दो, वो एक डायरेक्शन, जिन डले बड़ा होता है हिसाब से ना निकाल पाएगा, कुछ लोग तो भाई खुद खाद के निकाल देंगे, लेकिन वो नहीं है, जनरली नहीं निकलेगा, उसे फोर के ही निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया, वन डायरेक्शन। और वन डायरेक्शन और टू डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे फुलुक्का में हवा भर दी, फुलुक्का में हवा भर के छोड़ दे तो फिर वही रास्ते निकल जाए कि ना निकल जाए, यानी कि वो काम जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से निकल जाएगा, उसे वो कहते हैं कि वो डबल डायरेक्शन। ये क्या कहते हैं, वो यूनिक डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। यानी कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदल रहा है दोस्तों, वो क्या करता है, ये जो पीएन संधि है धारा को एक दिशा में बहाती है, पीएन संधि क्या करती है, धारा को एक दिशा में बहाती है, जिसके वजह से एसी को डीसी में हम लोग बदल दिए हैं, डायरेक्ट करंट में बदल दिए हैं, ठीक ना। अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है कि एक प्लस में जा रहा है एक माइनस में जा रहा है, एक हिस्सा हमने खत्म कर दिया एसी को डीसी में बदल के, ठीक ना दोस्तों। शायद इसमें बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी, जो भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और बी सेफ एंड बी सेफ।
धन्यवाद दोस्तों।